यदि आपकी गाय भैंस बहुत ज़्यादा हाँप रही है तो आप पानी में मिला करके ये दे दो, गाय भैंस का हाँपना दूर हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा जो इस तरह के केस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बार बार इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारी गाय व भैंस जैसे बारिश हुई उसके बाद में और भी ज़्यादा हाँपना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका क्या कारण है, कैसे इसको रोका जा सकता है। साथ में यदि आप ये दे रहे हैं, हाँपना तो दूर होगा ही होगा, साथ में आप अपनी गाय भैंस की दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उसमें दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और यदि भूख कम कर रही हैं तो उसकी भूख भी बढ़ जाएगी। कौन सी इस तरह के जो आपको बताऊंगा वह यदि आपको देंगे तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। देखो गाय भैंस हाँपना बारिश के मौसम में, इस तरह के मौसम में गाय भैंस क्यों ज़्यादा हाँप रही हैं। देखो एक तो बारिश की वजह से एक वातावरण में आर्द्रता बनी हुई है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पशुओं में गर्मी बॉडी के अंदर हो रही है जिससे उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। हालांकि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बट उनकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से वह हीट स्ट्रोक में आ गई हैं। और हीट स्ट्रेस में तो पहले से ही थी, जिस तरह से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उसकी वजह से स्ट्रेस में आई, और जिस तरह से अभी ये आर्द्रता बनी हुई है जिसमें नई तो कोई हवा चल रही है और साथ में पशु बहुत ही ज़्यादा हाँपना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रोक में भी आ गए हैं और उसमें दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हीट स्ट्रेस में हो या हीट स्ट्रोक में हो तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके क्या नुकसान होते हैं, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। देखो आपकी गाय भैंस में जो मैं जिस तरह के सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो जो मैं आपको बताऊंगा वह अपनी गाय भैंस को ज़रूर दें। 100% तक आपकी गाय भैंस में फ़ायदा देखने को मिलेगा। सिम्टम्स, गाय भैंस में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुंह फाड़ करके सांस ले रही है, यानी सांस लिया ही नहीं जा रहा है, मुँह से लार आ रही है, बहुत ज़्यादा मुँह से पानी गिर रहा है पशुओं में, और जो खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, दिन में तो बिल्कुल खाना पीना करती नहीं है, यानी दिन में बिल्कुल, रात के समय यदि थोड़ी ठंड होती है तो उस समय ज़रूर थोड़ा खाना पीना करती हैं, जुगाली करती हैं, जुगाली भी करना असंभव हो रहा है, वो लार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। साथ में क्या होता है कि पशुओं का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है पशुओं में, और जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि दूध की मात्रा आधी से भी कम हो गई है, यानी दूध पर बहुत ही ज़्यादा जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान दूध देने वाले पशुओं पर पड़ रहा है जिससे दूध की मात्रा अचानक ही उनकी डाउन हो गई है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि पशुओं में इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार से सोडियम, पोटेशियम की, तो वह होता किस में है, जिस तरह से नमक। तो इस तरह के मौसम में पशुओं को नमक ज़रूर देना चाहिए, या जो पशु ज़्यादा हाँप रहा है तो उसमें नमक ज़रूर ऐड करते रहें। नमक भी कौन सा, जो आयोडीन युक्त वाला नमक है वह अपनी गाय भैंस को ज़रूर, जो भी यदि दाना मिश्रण या फीड दे रहे हैं या पानी में मिला कर के भी पशुओं को पिला सकते हैं, नमक आपको ज़रूर देना है। इस तरह के दरमियान इस तरह के जो केस हैं। साथ में आपको क्या करना है कि जो आपको मैं एक दवा बता रहा हूँ उस दवा का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाना है। उस लिक्विड का प्रयोग जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, केरस की आती है ORT लार्ज, ये ORT लार्ज आती है। ये पशुओं में किसी भी तरह का, चाहे डिहाइड्रेशन का शिकार हो, हीट स्ट्रेस में हो, हीट स्ट्रोक में हो, या अदर कोई दिक्कत यदि पशु में हो गई हो जिसकी वजह से डायरिया हो रहा हो, भूख कम हो गई हो, पशु में दूध की मात्रा कम हो गई हो, इन सभी में ORT लार्ज बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। इस ORT लार्ज पर यदि आपको और भी डिटेल से जानना है तो इसी चैनल पर इसके बारे में एक अलग से डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप इस लिक्विड का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाएं। इसकी डोज होती है 100 ml पर डे के हिसाब से, यानी 100 ml आपको ये लिक्विड ज़रूर पशुओं को देना है। देना किस में है, यदि आप डायरेक्ट, यदि पशु कुछ खा नहीं रहा है तो आप उसे डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है इसको ओरली भी अपने पशुओं को पिला सकते हैं। यदि पशु लग रहा है कि थोड़ा बहुत खा रहा है
तो उसको आप जो भी यदि बांट दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें मिला कर के भी उस पशु को तुरंत उस पशु को खिला सकते हैं। लेकिन गर्म जो यदि आप जो बांट या दाना मिश्रण है उसमें आपको मिलाना नहीं है। जब ठंडा हो चुका है तो उसके बाद में मिलाएं। यदि नहीं ले रहा है तो आप डायरेक्ट ओरली भी पशुओं को दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो। और मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 50 ml, उससे भी छोटे पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है तो 20 ml आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलने के लिए आपको एक कहीं पर भी यदि वेटरनरी की जो मेडिकल एजेंसी होती है वहाँ पर जाके संपर्क करें, आपको कोई भी मेडिकल की जो वेटरनरी की जो दवाई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप इसका प्रयोग करें। साथ में आपको एक पाउडर का ज़रूर प्रयोग करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, और उसको आप पानी में घोल करके देना है, यानी पानी में मिला करके देना है। उस पाउडर के अंदर सब कुछ इस तरह का मिला हुआ होता है। वो आता है कूलमीन पाउडर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। राकेश फार्मा का ये पाउडर आता है, बहुत ही अच्छा पाउडर है जो कि यदि आप अपने पशु में प्रयोग करवाएंगे तो इसकी पैकिंग 200 ग्राम में भी आती है, 1 kg में भी आती है। यदि पशु में देंगे तो ये पाउडर आप उस पशु को 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम जब सुबह यदि आप पशु को पानी पिला रहे हैं तो उसमें घोल करके आप उस पशु को पिला दें। शाम के समय 50 ग्राम पशु को पानी पिला रहे हैं तो उसमें घोल करके पिला दें। कहने का मतलब है कि इस पाउडर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो। कौन सा पाउडर? जो मैंने बताया कूलमीन, और जो एक लिक्विड, ये 2 चीज़ तो आप अपने पशु को देनी होगी। जो पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और यदि आपको इंजेक्टेबल के बारे में जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर जो पशु में हाँफना, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। उस तरह का भी ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। लेकिन यदि शुरुआती स्टेज में या हो भी गया है तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये पाउडर व लिक्विड दोनों साथ में देंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। कम से कम आप उस पशु को 1 किलो पाउडर ज़रूर दें और 1 लीटर आप उसे ORT इलाज ज़रूर पिलाएं, आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में यदि टेम्परेचर तोड़ने के लिए जिस प्रकार से पैरासीटामोल या अदर बोलस भी दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। नहीं तो आप जो ये पाउडर व लिक्विड देंगे उससे पशुओं का टेम्परेचर भी टूट जाएगा, साथ में पशुओं को जो हीट स्ट्रेस व स्ट्रोक में आ गए वह भी कंट्रोल में हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और भी यदि आपको अन्य वीडियो में जानकारी लेनी है तो इस चैनल पर बहुत इस तरह की वीडियो बनी हुई है। पशु यदि हाँफ रहा है, स्ट्रेस में आ गया, अदर दिक्कत हो गई है तो ये सभी तरह के पशु में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।